Good morning to all my dear students. Welcome to you in my YouTube channel Lalit Maths. In the previous video I had discussed about class 10 chapter coordinate geometry. उस प्रीवियस क्लास में जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की थी तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्लास 10 के किसी भी चैप्टर की अगर आप बात करोगे तो मैं उसको दो पार्ट में डिस्कस करूंगा। एक होगा हमारा थ्योरी पार्ट, सेकेंड होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड। थ्योरी पार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। दैट मीन्स नाउ यू विल नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इट एंड हाउ टू गेट द फाइनल आंसर। So let's start our video for the numerical problems of coordinate geometry class 10. सामने है क्वेश्चन क्या है, the distance between the point A and B, और A का कोऑर्डिनेट क्या है -7,7 एंड B का कोऑर्डिनेट क्या है 2,5 इज व्हाट। दैट मीन्स हमें ना क्या बताना है कि A और B के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। दैट मीन्स अगर डिस्टेंस बतानी है तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें जैसे ए कोऑर्डिनेट है जिसको x1 y1 ले सकते हैं हम, दिस इज x1 दिस इज y1। ऐसे यहाँ पर ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट। x2 मीन्स 2, x1 मीन्स 7, 2 माइनस 7, बट x1 ऑलरेडी माइनस है तो फिर से ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर मीन्स आप इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस y2 माइनस y1 कितना 5, y1 कितना 7, दैट मीन्स 5 माइनस 7 होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 9, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस नेक्स्ट 5 माइनस 7 विल बी -2, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, that means 4, that means your final answer will be 81 plus 4, this is the square root of 85। अब हम 85 स्क्वायर रूट दैट मीन्स 85 को फैक्टराइज करोगे। 85 का फैक्टराइजेशन में नंबर जो आते हैं वो होता है 5 और 17। 5 17 का पेयर नहीं मिलता, दैट मीन्स रूट 85 हमारा कैसा रहेगा, इसी एज इट इज रहेगा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा रूट 85 यूनिट्स। यूनिट्स मीन्स क्या हुआ, जो भी यूनिट होगी डिस्टेंस की, मीटर लेंगे तो मीटर, सेंटीमीटर लेंगे सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको कैसे डील करना है। बस हमने कुछ नहीं, मैंने आपको सिस्टम आज बताया था कि जैसे जैसे मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बाद में मैं रैंडम क्वेश्चन एक साथ लेकर आऊँगा। तो ये हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे डाउट हो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अगेन सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने, आपके सामने बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस याद है आपको, मैंने बताया क्या, इस तरह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बता दें। यहाँ पे मैंने इसको बोला दिस एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए 7,6 बी 3,4। तो ऐसे केसेस में अब क्या है आप समझिएगा, हमें जब ये सॉल्व करना है तो हम सिंपल सी बात है कि अगर उस पॉइंट की बात कर रहे हो आप जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, मतलब इस लाइन पर है, और इस लाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट दैट मीन्स क्या, ऑर्डिनेट, वो कितना आता है 0। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज C, और उसके कोऑर्डिनेट क्या मान सकते हैं x, 0। क्यों, क्योंकि वो पॉइंट जो है हमारा x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट होगा बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस a और b के साथ कैसी है, इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल। दैट मीन्स सी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका सी बी। मतलब यूज क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 minus 6 whole square, this is equal to same as it is from C B x minus 3 and 3 is also minus, that means x plus 3 whole square plus
0 -4 होल स्क्वायर और ये का स्क्वायर रूट। सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है कि वैल्यू क्या आएगी। चलिए सिंप्लीफिकेशन के पार्ट को देखते हैं। तो मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ। हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायर रूट का टर्म एलिमिनेट होगा, दैट मीन्स x - 7 होल स्क्वायर, 0 - 6 6 स्क्वायर इज 36, दिस इज इक्वल टू x + 3 होल स्क्वायर, 0 - 4 4 स्क्वायर इज 16। सारे टर्म को एक साइड लाते हैं, तो ये टर्म अगर इस साइड आया, या ये कैसे भी कर सकते हैं, इस टर्म को इस साइड, इस टर्म को इस साइड लाते हैं हम, तो ये हो जाएगा x + 3 होल स्क्वायर माइनस x - 7 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36 - 16 दैट इज 20। चलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करोगे, तो दैट मीन्स a + b, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा, a - b। चलिए और भी सॉल्व करें, नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो x + x, दिस इज द 2x, 3 - 7 इज -4, x कैंसिल हो गया, 3 + 7 इज 10, दिस इज द 20। मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स ये डिवीजन में जाएगा, तो 10 का ये होगा 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2x - 4 इज 2, देन ट्वाइस ऑफ x, 4 + 2 6, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 3। दैट मीन्स वो जो पॉइंट आपने c माना था उस c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, 0। तो ध्यान रखना कि अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0। अगर y पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे है। क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, उसको डिवाइड कर रहे हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दो पॉइंट को ज्वाइन किया। क्या पॉइंट, -7,4 एंड -6,5 इंटरनली इन द रेशियो 7:2। मतलब इंटरनली ज्वाइन कर रहा है। क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में भी एक इंटरनल बोला था, एक एक्सटर्नल, तो यूज कौन सा करना है, इंटरनल। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जो इसको किस पॉइंट में करें। आई थिंक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद था, मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। वाई कोऑर्डिनेट होगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, y। सिंपल सी बात है, m और n आपके रेशियो थे, तो m 7 हो गया, n 7, x1 x2 ये कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन दिस इज योर x1 y1, x2 y2। वैल्यू पुट करो, सेम आंसर, mx2 दैट मीन 7 × -6, ओके, दैट मीन 7 × -6 प्लस nx1 2 × -7 डिवाइडेड बाय m + n, मतलब दोनों रेशियो का ऐड, दैट इज 7 + 2, ओके। 7 × 6 इज -42, 2 × -10 -17 upon 7 + 2 9, दिस विल बिकम -56/9। मतलब x कोऑर्डिनेट आपका होगा -56/9। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट आपका था 4 एंड सेकंड वाज -5, दैट मींस 7 × 4, ये था आपका y कोऑर्डिनेट क्या था, 4 एंड -5, तो 4 एंड -5 था, 4 एंड -5, सॉरी, दैट मींस 2 × 4 upon 7 + 2 9, this will become -35 plus 8/9, that means -27/9, तो this coordinate will be -3। तो फाइनल आंसर की अगर बात करें तो आपका फाइनल आंसर कोऑर्डिनेट्स में होगा, वो होगा -56/9, -3। मतलब ये वो कोऑर्डिनेट है जिसने एक लाइन सेगमेंट को 7:2 के रेशियो में ब्रेक किया है। Hope you understand well. Now we will discuss the next question. क्वेश्चन में लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, एक पॉइंट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5,0 एंड 0,4। अभी तक क्या था कि ये दो पॉइंट को जिस रेशियो में डिवाइड करना था उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना था। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक कोऑर्डिनेट है,
वो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में निकाल रहा है। दैट मीन्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना था पिछली वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, अब हमें निकालना है एम और एन की वैल्यू। तो आई थिंक आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करें ऐसे केस में हम रेशियो की बात आती है, किस रेशियो में, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या मान लेते हैं, लेट रेशियो बी k:1। किसी में बोला सर सेकेंड पार्ट हमेशा 1 रहेगा, नहीं, अगर k की वैल्यू 3/2 है, 3/2:1 दैट मीन 3:2, तो ये हमें सिंप्लीफिकेशन का इजी पार्ट समझ में आता है। चलिए कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो लेट्स स्टार्ट। फार्मूला, सेक्शन फार्मूला इंटरनल यूज करते हैं, तो 3 है दैट मीन्स 3 = mx2, याद है आपको। तो ये आपका क्या बनेगा, x1 y1 x2 y2। तो अब यूज करो ना 1 × 0 जैसे भी आपको करना है, mx2 आप याद ही होगा आपको, k × x2 k × 0 प्लस nx1 1 × 5 डिवाइडेड बाई k + 1। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, हमने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दी और mx2 + nx1 का हमने फॉर्मूला यूज किया। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं, तो दिस इज द 3k + 3 = 0, 5 × 1 5, दैट मीन्स k = 5 - 3 2/3, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई 2/3। तो आंसर क्या था हमारा, k:1, दैट मीन्स 2/3:1, दैट मीन्स योर फाइनल आंसर विल बी 2:3। और कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखो, थोड़ा सा टफ किया गया है बट हमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं करके। ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ 2 वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो उसके 3 वर्टेक्स होते हैं, जिसके 2 वर्टेक्स दिए गए, एक 3,7, सेकेंड इज -1,5 एंड इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आपको बताया था ट्राइंगल के अंदर है, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स दिया गया। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। ओके, 2 + x 3, देन x will be equal to 3 - 2 दैट इज द 1, x कोऑर्डिनेट 1 हो गया। सेम y कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या हो जाएगा, 7 + 5 + y/3, दिस इज द 3, दैट मीन्स 12 + y = 9, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -3। दैट मीन्स जो भी आपका थर्ड वर्टेक्स था, ये जो थर्ड वर्टेक्स था इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, -3। ओके, okay, now this is the question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विद वर्टिसेज। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ए कोऑर्डिनेट है -5,7, बी कोऑर्डिनेट है -4,5 एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 4,5। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको तीनों वर्टेक्स के फॉर्मूले दिए, एरिया निकालना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। मैंने क्या बताया था आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y2 - y3 plus x2 -4, then this will also become -4, y3 - y1 plus x3 y1 - y2। थोड़ा ध्यान रखना कि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, मैंने डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया, दिस इज द 1/2, -5 विल बी -10, -5 दैट विल बी 50, दिस इज द -2, 2 4 8, -+8, 7 + 5 12 × 4 48। चलिए ऐड किया जाए, 58 एंड 48, 106, 58 एंड 48 इज 106 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स अवर फाइनल आंसर विल बी 53। एक्चुअली बात एरिया की है, किसकी बात हो रही है हमारे एरिया, तो एरिया की यूनिट की बात करें तो आप लिख सकते हैं 53 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं विद द गिवन पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन की आप ध्यान से पढ़ो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कोई कांस्टेंट होगा या नंबर है,
आर द पॉइंट्स के की किस वैल्यू के लिए, ये पॉइंट्स के क्या है 1 1 3 को के एंड -1,4 आर कोलिनियर। एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन बनाएंगे। अगर वो स्ट्रेट लाइन होंगी तो ऐसे में ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। दैट मीन्स आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। जब कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ ट्राइंगल बनाएगा नहीं तो एरिया 0। सपोज करो अगर क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाता तो क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया 0 कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं तो बनेगा क्या हमारा ट्राइंगल। तो आपको यूज क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। इसी का फॉर्मूला आप यूज करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए क्या था फॉर्मूला, 1/2 x1 1 k -4 प्लस 3 4 -1 प्लस ऑफ -1 दिस विल बिकम -1 1 माइनस के और दिस विल बिकम 0। हाफ उधर 2 उधर जाएगा, 2 × 0 0। दैट मीन्स क्या रिमेनिंग होगा k -4 4 - 1 3 3 3 जा 9 माइनस सब मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम -1 प्लस k दिस इज इक्वल टू 0। k प्लस k विल बी 2k ओके। -4 -1 विल बी -5 9 - 5 विल बी 4 दैट मीन्स 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए k की वैल्यू 2k प्लस 4 0 तो क्या होगा 2k इज इक्वल टू -4 देन k विल बी -2। इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू अगर -2 कर दोगे तो ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,1, बी पॉइंट्स कोऑर्डिनेट 8,2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 9,4 आर 3 वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। मतलब बात क्या हो रही है, बात अब हो रही है पैरेललोग्राम की। तो आपको पैरेललोग्राम के बारे में मालूम होना चाहिए। सपोज करो ये है पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। 3 वर्टिसेज ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, डी का निकालना है। फिर क्या बोला, E इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इसका मिड पॉइंट E है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। मतलब अब आपको क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन है इस रीजन का क्या निकालना है आपको, एरिया। अब आप इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। रीजन क्या है, इस ट्राइंगल ए डी का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो व्हेन यू नो अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ई एंड पॉइंट डी। आपको कोऑर्डिनेट्स किसके मालूम है, ए को, ई और डी आपको निकालने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा टिपिकली सोचा जाए कि हम कर कैसे सकते हैं, तो यहाँ पर यूज होगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। अगर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा ध्यान से, मैं डायग्राम के थ्रू ही थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। सपोज करो पॉइंट ए, सॉरी सपोज नहीं, एक्चुअली पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिया 6 1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी आपने लिख दिया 8,2, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया 9,4। अब डी ई के कैसे कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे। सपोज अगर डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा तो ई का भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी और सी का मिड पॉइंट है। सेक्शन फार्मूला 1:1 का रेशियो यूज कर सकते हैं। अब डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, थोड़ी सी मतलब मैंने डायगोनल्स को ज्वाइन किया। बी डी एक डायगोनल हुआ, ए सी दूसरा डायगोनल हुआ। आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल, सेम एज इट इज, ये पार्ट और ये पार्ट करेस्पॉन्डिंग इक्वल। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आपका ए सी का मिड पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। कैसे, x1 + x2/2, 9 + 6 इज 15/2, 4 + 1 इज 5/2। समझा जाए तो ये जो सेंटर O है जहाँ पे दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम की मीट हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए सेम। अगर डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो O मिड पॉइंट हुआ AC का, सेम O मिड पॉइंट किसका होगा, BD का भी। अब O का कोऑर्डिनेट मालूम है तो D का निकाल सकते हो। कैसे, O का x1 कोऑर्डिनेट अगर 15/2 है तो ये कब होगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों का सम हाफ। दैट मीन्स सपोज करो दिस इज कोऑर्डिनेट्स x एंड y, तो क्या होगा 15/2, दिस इज इक्वल टू x + 8/2। चलिए सॉल्व किया जाए। आई थिंक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट के बारे में आप बताते हैं, 5/2 इज इक्वल टू क्या होगा
y plus 2/2. That means y is equal to nothing but this is the 3. That means पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट आ चुका है आपके पास. अगर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ गया है तो अब आप ई का भी निकाल सकते हैं. चलिए क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं. तो अब कंडीशन कुछ ऐसी हुई. कैसी कंडीशन हुई? ए बी सी डी और ये पॉइंट डी है. मैं ना सबके कोऑर्डिनेट्स फिर से लिख रहा हूँ. दिस इज द 6,1, दिस इज 8,2, दिस इज 9,4 एंड पॉइंट डी इज 7,3. चलिए पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करते हैं तो x1 प्लस x2/2 9 प्लस 7 16/2 इज 8, 3 प्लस 4 7, दिस इज 7/2. और अगर आप ध्यान से देखो अब तो हुआ क्या, इस पोर्शन का एरिया निकालना है और कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं. मतलब क्या करना है, मतलब सिर्फ ये करना है. अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूँगा. हिंट क्या है आपके सामने, ध्यान से देखना. दिस इज योर ट्राइंगल AD. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 6,1. दिस इज द कोऑर्डिनेट 8,7/2 एंड दिस इज 7,3. बस आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है, हाफ ऑफ x1 y2 - y3 एंड यू विल फाइंड आउट योर आंसर. आगे सॉल्व आपको करना है क्योंकि मैं कई दो या तीन क्वेश्चंस आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पे करा रखे हैं, इसलिए नाउ यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, देयर है ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज हुई है. हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस स्क्वायर्स में भी आ जाएं, रोम्बस में, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में आ सकते हैं. तो प्रॉपर्टीज आपको मालूम रहनी चाहिए ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स की. ओके, इफ a -2, -1, b a,0, c 4, b and d 1,2 आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम. दैट मीन्स क्या है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD. तो थोड़ा सा हमने तो प्रीवियस क्वेश्चन का कुछ पार्ट यूज हो सकता है. कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. दिस इज द -2, -1, दिस इज द a,0, दिस इज द 4, b एंड दिस इज द 1,2. ये अगर वर्टिसेज पैरेललोग्राम के हैं, फाइंड a एंड b, मतलब द वैल्यू ऑफ a एंड b. कुछ नहीं करना है, डायगोनल्स को मीट कराया तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. AC है तो इसका कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू AC -2 प्लस 4/2, दिस इज द 1 एंड B -1/2. सेम अगर इस साइड से मैच कराएं तो दिस इज द A प्लस 1/2 एंड 1. सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल, y कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल. दैट मीन्स A प्लस 1/2, दिस इज द 1, दैट मीन्स A इज द 1. सेम B -1/2, दिस इज द 1, देन B इज द 3. तो A, द वैल्यू ऑफ A इज 1, द वैल्यू ऑफ A इज 1, द वैल्यू ऑफ B इज 3. तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने यूज सिर्फ किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, दैट द diagonals of parallelogram bisect each other. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखा है प्रूव दैट द पॉइंट्स क्या दिए हैं, a,0, 0,b एंड 1, 1 आर कोलिनियर. कोलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स ये इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगा. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0. और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इस वाले पार्ट 1/a प्लस 1/b दिस इज इक्वल टू 1. सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे हम इस पार्ट को प्रूव करने के लिए. 1/2 a b -1 प्लस 0 1 -0 प्लस 1 0 minus b and this is the 0. चलिए 2 कैंसिल आउट. दिस इज द AB minus a plus 0 multiplication 0 and this is the 1 into 0 0 minus b, that means this will become minus b. This is the 0. Okay, let's try. This is the AB is equal to a plus b डिवाइड बाई AB. अगर मैं इसको इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई AB करता हूँ तो हुआ क्या है, AB अपॉन AB इज 1, A प्लस B अपॉन AB. इंडिविजुअल डिविजन्स, अब मैं इंडिविजुअल डिवीजन करूँगा A अपॉन AB, दैट मीन्स रिमेनिंग क्या होगा 1/b प्लस 1/a इक्वल टू 1
एडिशन में कुमुलेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/a प्लस 1/b दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका प्रूफ। सॉरी, तो ध्यान रखना प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 किया, ऑटोमेटिक ये वैल्यू ऑटोमेटिक प्रूफ हो गई। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो ध्यान रखना कैसे हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। Okay, now we will discuss question number 11. The question is, if centroid of triangle formed by these points, मतलब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, तीनों पॉइंट्स दिए गए ए बी बी सी सी ए, अब सेंट्रॉइड जब वो ओरिजिन पर है तो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट, मतलब सेंट्रॉइड ओरिजिन पर है तो ऐसे में ए बी सी की वैल्यू और उनके क्यूब के फॉर्मेशन की बात आती है। तो सिंपल सी बात है, सेंट्रॉइड अगर ओरिजिन पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, दैट मीन्स b प्लस c प्लस a अपॉन 3, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या होंगे 0, 0। अब समझो a प्लस b प्लस c हो, b प्लस c प्लस a हो, दोनों बातें सेम, डिवीजन भी सेम, दैट मीन्स और हर कोऑर्डिनेट भी 0, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c तीनों का सम क्या हो गया 0। इंडिविजुअल ए बी सी की वैल्यू हमें नहीं पता, बट तीनों का सम 0 है और हमें क्यूब निकालना है, तो हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी जो कि हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ रखे हैं। एक आइडेंटिटी दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में भी कुछ पार्ट्स आते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। थोड़ी सी ध्यान देने की बात यह है कि अगर ये टर्म 0 तो ये टर्म 0, इस टर्म के 0 होते ही इस टर्म का जो पूरा प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा 0, दैट मीन्स इस टर्म का राइट साइड 0, तो मैं इसी चीज़ को ऊपर लिख रहा हूँ, दैट मीन्स अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म 0 है और हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, मतलब इस पार्ट की, तो आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को राइट साइड लेकर जाओगे, 0 प्लस सी ए सेम एज इट इज होगा, दैट मीन दिस इज इक्वल टू 3abc, देन योर फाइनल आंसर विल बी 3abc। क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी था, हो सकता है ओलंपियाड्स लेवल क्लास 10th के एनटीसी स्टेज पे क्वेश्चन भी हो सकता है ये, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके पास जहाँ पर आपको सोच समझ के सॉल्व करना है। आपके सामने जो कि अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, -4, -5, 6 इज डिवाइडेड बाय द लाइन 3x + 3y - 1 = 0। मतलब हमें रेशियो निकालना है, दैट में m और n की वैल्यू यूजिंग सेक्शन फार्मूला। एंड कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मिड का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, बट मिड वाली जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन से पास होगी। तो हम कर क्या सकते हैं, रेशियो की बात है तो हम रेशियो कह सकते हैं k/1 लेट रेशियो भी k/1, जैसे k/1 लोगे आप रेशियो, क्या होगा mx2 तो -5k + 3/k+1। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो k × 6k - 4/k+1। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर पुट करोगे दिस विल बिकम -5k + 3 + 3 टाइम्स ऑफ 6k - 4 होल डिवाइडेड बाई k+1। रीजन क्या है, k+1 दोनों में कॉमन है, तो दिस इज द -15k + 9 + 18k - 12, दिस इज द k+1। दिस विल बिकम 3k, 9 - 12 इज -3 इज इक्वल टू k+1। इधर आएगा तो 2k इज इक्वल टू 3 + 1 4, तो k इज इक्वल टू कितना है 2। दैट मीन्स जिस रेशियो की आप बात कर रहे हैं वो रेशियो क्या आएगा k/2, तो 2/1, तो फाइनल आंसर विल बी 2/1।
तो इस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। आप अब मेरी तरफ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी, बेसिक और एडवांस भी। अब आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को, आप जो भी डाउट क्लास की वीडियो होगी उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन डाउट आपके क्लियर कर दूँगा। ओके, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।